Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to study the methods of preparation of haloalkanes in this specific video. We have already learned about the uses and IUPAC nomenclature of haloalkanes in our previous video, and in this video we are going to look for the methods via which we can prepare the haloalkanes. So let's start. Let me just share the screen with you. And here it is. So this is haloalkanes and haloarenes, part 2. We have already studied part 1 in our previous video where we have covered the uses and nomenclature, IUPAC nomenclature as well as common names. हमने ये दोनों चीजें कर ली थी. Now in this video, preparation of haloalkanes और प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में भी हमारे पास 4 बेसिक मेथड है. पहला है फ्रॉम एल्कोहल्स. अभी स्टार्टिंग में आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन बेसिकली फ्रॉम एल्कोहल्स, एंड देन एल्कोहल्स के बाद जो है वो हम देखेंगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मेथड देखेंगे, एंड देन ऑन द थर्ड नंबर वी विल बी स्टडीइंग the methods of preparation from alkenes. एल्कीन से स्टडी करेंगे जहां पे हमारे पास 2 पार्ट्स आएंगे, मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल से अनसिमेट्रिकल के बारे में सॉल्व करना, एंड जो फर्स्ट हम पहले देखेंगे सिमेट्रिकल के बारे में. तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स देखेंगे और फिर उसके बाद अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बारे में देखेंगे, एंड द लास्ट वन विल बी हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स. ये हेलोजन एक्सचेंज करके भी क्या हेलोएल्केन्स मिल सकते हैं कि नहीं, ये हम देख रहे होंगे. ठीक है, सो वी विल बी कवरिंग द 4 मेथड्स इन डिटेल. These are included in your NCERT, so these are going to help you a lot. Moreover, haloalkanes and haloarenes is the first chapter of your organic chemistry in class 12. So we have to study it very clearly and in very detail. So first method is from alcohols. You can see the method of preparation from alcohols. So following reagents can replace OH group by halogen. So basically हमारा काम क्या है कि OH क्या रिप्रेजेंट करता है? OH रिप्रेजेंट करता है हमें एल्कोहल्स. ठीक है, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ये. अब इसको हमने किसी तरीके से हेलोजन से रिप्लेस करवाना है. तो हेलोजन से रिप्लेस करवाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं HCl. इससे हमें मिलेगा H पॉजिटिव बेसिकली. ठीक है, HCl से H और यहां से OH, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? वाटर. रिमेनिंग पोर्शन क्या रह गया? रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास Cl और R. तो Cl और R से क्या बन जाएगा? RCl. तो क्लोरो एल्काइल क्लोराइड बन गया बेसिकली, या क्लोरो एल्केन बन गया. सो वी कैन प्रिपेयर क्लोरो एल्केन बाय दिस मेथड. एंड द नेक्स्ट वन इज HBr in the presence of bromine. तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, H और OH मिलके क्या बना देंगे? वाटर. So we will be left with RBr. RBr is bromoalkane or alkyl bromide. Then the third one is PCl3, PCl5. So basically है क्या? यहाँ से आपको मिलेगा क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन एटम आएगा तो you will be getting RCl. तो एक Cl जो है R के साथ लग गया, पीछे हमारे पास 4 Cl बचे और एक P बचा, तो हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा? POCl3. अब हमारे पास फॉस्फोरस यूज हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गया, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बच रहा है यहाँ पे H और Cl. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 Cl थे, 3 हमने यूज कर लिए हैं ऑलरेडी, तो क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे? HCl. लेट मी रिपीट इट अगेन. ROH है, साथ में PCl5 है, तो क्या होगा यहाँ पे? RCl बनने के बाद POCl3, देन POCl3 बनने के बाद H बचेगा और एक Cl बचेगा, सो यू विल बी राइटिंग इट एज HCl. फाइन. एंड द लास्ट मेथड जो हम एल्कोहल से यूज कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली थायोनाइल क्लोराइड. थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2. SOCl2. सो ये बहुत अच्छे से देखना है. ROH plus SOCl2
यू कैन सी RCl तो बनेगा, साथ में SO2 गैस बन सकती है, तो पीछे क्या बचा, H और Cl. So you can write it like this, RCl plus SO2 plus HCl. So in this manner, we can see that these can be prepared from the alcohols mere by changing the reagents. अगर हम HCl और H positive डालते हैं तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट अलग आता है, HBr और Br2 डालते हैं then different, PCl3 और PCl5 डालते हैं then different, and SOCl2 डालते हैं then different. बट हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इनमें से अच्छा मेथड कौन सा है? अच्छा मेथड वो है जिसमें हमें RCl जो है वो काफी अच्छी अमाउंट में सेपरेट किया हुआ बाकियों से मिल जाए. बिकॉज यू कैन सी ओवर हेयर कि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और बाय प्रोडक्ट से सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल यानी कि टेडियस टास्क हो जाता है. तो हमें वो चाहिए कि बाय प्रोडक्ट्स आराम से एलिमिनेट हो जाए और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाए. तो इस केस में जो थायोनाइल क्लोराइड है, SO2 आपको पता है गैस है, HCl भी आप एक्सपेल आउट कर सकते हो सिस्टम से, तो आपको RCl एक अच्छी खासी यील्ड में मिल जाता है. ठीक है, यानी कि आप सेपरेट कर सकते हो, इसमें वेस्टेज कम है क्योंकि SO2 और HCl जो है वो आराम से जो है वो एक्सपेल आउट हो सकता है. क्यों एक्सपेल आउट हो सकता है? क्योंकि SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, तो दोनों की दोनों सिस्टम से तभी के तभी निकाली जा सकती है. तो इसी के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल इज द बेस्ट मेथड. थायोनाइल क्लोराइड से हेलोएल्केन्स की प्रेपरेशन बेस्ट मेथड क्यों है, ये हमें देखना है. सो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस कि HCl और SO2, since HCl and SO2 are in gaseous state, yeah, are both in gaseous state, so it is quite easier, so it is quite easier to expel them off. It is quite easier to expel them off from the system. इस सिस्टम से हम इनको एक्सपेल कर सकते हैं, लीविंग बिहाइंड RCl, लीविंग बिहाइंड RCl. सो दिस इज योर NCERT क्वेश्चन. थायोनाइल क्लोराइड से बहुत ही सही यील्ड मानी जाती है. तो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट मेथड एंड दिस इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्या है? Alkanes when reacted with chlorine in UV light or high temperature. तो ध्यान से सुनिएगा कि आप एल्केन ले लीजिए. जस्ट सपोज हम CH4 ले लेते हैं और CH4 में हम या तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ले लें, और अगर हमारे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप क्या ले लीजिए, हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर ले लो या फिर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज ले लो. तो दोनों ही केस में हेलोजिनेशन होगी. CH4 है, एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप वहां पे लगा दीजिए Cl. जो आपने एक हाइड्रोजन रिमूव की वो दूसरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको दो क्लोरीन के एटम मिल रहे हैं Cl2 से. ठीक है, CH4 में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हो और इधर से एक क्लोरीन को रिमूव करवाते हो तो यू विल बी गेटिंग HCl और साथ में क्या आ जाएगा, CH3Cl. Now what is this CH3Cl? क्या है CH3Cl? एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन. इनका क्या नोमेनक्लेचर है वो मैंने आपको बताया हुआ है. ये है आपके पास क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड. जो क्लोरोमीथेन है वो इसका IUPAC नेम है. देन CH3Cl, इसमें अगर आप Cl2 और HNu डालते हो तो आपके पास अगेन एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी and you will be getting HCl. So what you can see over here, आप देख सकते हैं कि हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन रिमूव होती जा रही है और उसकी जगह हमारे पास क्लोरीन लगता जा रहा है. एक एक हाइड्रोजन रिमूव होती जा रही है और उसकी जगह हमारे पास क्लोरीन लगता जा रहा है. तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास फुली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चलती रहेगी.
CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इस तरीके से आपके पास कंपाउंड्स आते रहेंगे वन बाय वन, सब्स्टिट्यूशन करते करते करते। सो बेसिकली इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में देखते होंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होते हैं, बाकी सब चीजें क्या होती है। देन यहाँ पे दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप कॉमन नेम से भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। CHCl3 की मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म और CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। सो अदरवाइज इनके आयुपैक नेम भी है, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन बोलेंगे, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन, but still they are famous for their common names as well. Talking about this, so CH2Cl2 you know very well, it will be dichloromethane. दो क्लोरीन है तो dichloromethane. So this is our second method, which is free radical halogenation. Now we will be moving towards a third method, and this is halogen exchange. Halogen exchange is a very simple method and it will cover further two methods. First one is Finkelstein reaction and our second one will be Schwartz reaction. फिंकलस्टीन में और स्वार्ट्स में एक फर्क है। फिंकलस्टीन में आई आता है तो यहाँ से समझ लेना कि आपके पास आयोडो एल्केन्स बनेंगे, और स्वार्ट्स में हमेशा ही RF बनेगा। तो फिंकलस्टीन में आई आता है तो समझ लेना कि एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल आयोडाइड्स के लिए है, और स्वार्ट्स है तो RF के लिए है। तो लेट अस स्टडी फिंकलस्टीन रिएक्शन फर्स्ट। सो दिस इज बेसिकली, देखो एल्काइल आयोडाइड बनाने हैं तो यू नो वेरी वेल कि एल्काइल आयोडाइड कहाँ से बन सकते हैं? आयोडीन से तो बन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एल्काइल आयोडाइड जो है वो एल्काइल आयोडाइड से तो बनाने का कोई बात ही नहीं बनी, तो जब हमें वही प्रिपेयर करना है तो बेसिकली हम RF यानी एल्काइल फ्लोराइड, RBr या फिर RCl, इन तीन मेथड से बना सकते हैं। RF हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये हम नहीं यूज करेंगे, या यूज कर सकते हो बट बेसिकली वी प्रेफर इट लेस। देन यू विल बी हैविंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो FCl और Br। सो यहाँ पे आपके पास Ri और NaX बन जाएगा। क्या है? आपने एक सोडियम का सॉल्ट डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या हुआ? सोडियम और X ने आपस में जुड़ के एक सॉल्ट बना दिया एंड वी वर लेफ्ट विद दिस Ri। क्लियर दैट? तो हमारे पास क्या बन गया? एल्काइल आयोडाइड, या फिर क्या बोल सकते हैं, आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन, perfect. So let me just write an example for you all. We can take the simple one. Just suppose we can take the CH3Cl. So CH3Cl and then there is NaI. Take acetone. You know very well कि Na और Cl मिलके एक salt बनाते हैं. This is NaCl. Then you will be getting CH3I. So you will be getting CH3I. CH3I मिल गया और साथ में हमें क्या मिल गया? NaCl. Then एक और मेथड, मतलब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। CH3CH, यहाँ पे CH3 and here we will be getting CH2Bi and here we will be having NaI. Again एसीटोन डाला, so what you will be getting, आपको यहाँ पे Na और Br मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए CH3CH, here you will be getting CH3, then CH2 और पीछे क्या आ गया? आयोडीन। सॉल्ट क्या बनेगा? NaBr। सो सिंपली हेलोजन रिप्लेसमेंट हो रही है और हमारे पास कंपाउंड्स पे कंपाउंड्स जो है वो बनते जा रहे हैं। तो दिस इज दैट मच सिंपल कि फिंकलस्टीन में आपके पास नॉर्मली रिप्लेसमेंट होती है FCl और Br से। फ्लोरीन से कर सकते हो, क्लोरीन से कर सकते हो, ब्रोमीन से भी कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड बनने हैं, तो एल्काइल फ्लोराइड बनना है तो हमारे पास यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होना है, यानी पहले हमारे पास कोई हेलो एल्केन तो होगा, और हमने बनाना क्या है? RF। RF कैसे बन सकता है? हम या तो यहाँ पे क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन या आयोडीन, एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिया जा सकता है।
और अगर हम AgF लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे AgX सॉल्ट हो जाएगा। अगर हम AgF2 सॉरी HgF2 लेते हैं तो वही F2 की जगह HgX2 आ जाएगा। सो दिस इज दैट सिंपल कि यहाँ पे आपने RF बना दिया और F की जगह आपने X पुट कर दिया, यानी कि हेलोजन पुट कर दिया। F2 है तो X2 आ गया। एंड मोर ओवर यहाँ पे मेन ये बात है कि दिस इज द ओनली रिएक्शन इन दिस चैप्टर फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए यही एक इकलौती रिएक्शन है जहां से फिजिबल है, जहां से वाकई हमारे पास फ्लोरोएल्केन बन जाता है। फाइन, एक एग्जांपल कर लेते हैं। वैसे अभी मैंने आपको आर के जरिए बताया है कि एल्काइल ग्रुप होगा आर कोई भी, बट स्टिल वी कैन डू वन एग्जांपल। एंड हियर वी आर CH3CH2Cl। तो CH3CH2Cl है, यहाँ पे आप Cl को रिप्लेस कर दीजिए फ्लोरीन के साथ। सो यू विल बी गेटिंग CH3CH2F एंड देन AgCl, CH3CH2F और AgCl। इस तरीके से हमने जो है वो देखा स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से किस तरीके से बनेगा? सो एल्कीन्स क्या है? बेसिकली फ्रॉम एल्कीन्स यूजिंग हेलोजन एसिड्स HCl HBr HI। हेलोजन एसिड्स यानी HCl HBr और HI के जरिए हम किस तरीके से बना सकते हैं ये हमें देखना है। सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो हमारे पास दो टाइप्स यहाँ पे होंगी जो हम कवर कर रहे होंगे। बस इतना ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे HF इसलिए नहीं लिखा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि HF जो है वो रिएक्टिव होता है। ओके, आई हैव यूज दैट कि RF आप यूज नहीं कर सकते। RF का कोई चक्कर नहीं है, HF का है। ठीक है, HF इज वेरी रिएक्टिव, तो इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, अवॉइड करते हैं। देन अब हम देखेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जिसको अगर एल्कीन को हम ऐसे सेंटर में से कट करें, पाई बॉन्ड को कट करें सेंटर से, तो जो पार्ट यहाँ पे है वही पार्ट ये यहाँ पे होना चाहिए। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के केस में आप कोई भी HX लीजिए एक्सेप्ट HF, आप HCl HBr HI कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर लग जाएगी और हेलोजन दूसरी कार्बन के साथ लग जाएगा। सो दिस विल बी CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, देन दिस विल बी CH2 और यहाँ पे हेलोजन। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या हो गई? नॉर्मल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे हो गई? एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास एक कार्बन के साथ लग गई और जो दूसरा हेलोजन एटम है वो आपके पास दूसरी कार्बन के साथ लग गया। तो CH2H और CH2X, तो ये क्या हो गई? एडिशन। एडिशन हो गई यहाँ पे। देन एक और एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी बड़ी दे दूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH तो यहाँ पे आप HX ले लीजिए। अगेन इफ यू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड फ्रॉम द मिडल तो आपको दिखेगा जो पोर्शन यहाँ पे है वही पोर्शन यहाँ पे है। इट मींस इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपके पास सिमेट्रिकल ही क्या होगी? एडिशन। तो H डबल बॉन्ड की एक साइड लग जाएगा और X डबल बॉन्ड की दूसरी साइड लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल क्या करवानी है? एडिशन। सो हियर विल बी H एंड हियर विल बी X and this is your CH3. You can see it is very easy. You can just add this along the carbons involved in the double bond. So this is so simple. Then अब यहाँ पे जो आपको रूल देखना है वो देखना है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आपके पास प्रॉब्लम आती है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर आप कोई भी HX डालते हो तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे जा सकती है और X यहाँ पे जा सकता है। ये हम एक बार इसका प्रोडक्ट बना के देखते हैं कि ऐसे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सेकंड ऑप्शन या सेकंड डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास तब बनता है अगर H जाए इस वाले हाइड्रोजन के पास और X जाए इस वाले कार्बन के पास, देन वी विल बी गेटिंग डिफरेंट क्या? हेलो एल्केन, डिफरेंट हेलो एल्केन बन रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। तो दोनों के दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और दोनों के दोनों बनेंगे भी, पर एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा और एक कम अमाउंट में बनेगा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास एक रूल फॉलो होता है कि जब भी HCl, HBr, HI, HF का एडिशन हो रहा हो तो जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि HF तो चलो आप लगा ही नहीं सकते हो, वो तो हमें नॉर्मल पता है कि HF जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हमें उसको यूज नहीं करना। HCl, HBr और HI के केस में अगर हम देखें कि हेलोजन कौन से कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, वो हम मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यानी कि ये वाला जो हमारे पास हेलो एल्केन है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरे वाला माइनर होगा। ये वाला मेजर और दूसरे वाला क्या, माइनर होगा। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगी जहां पे क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है। ये कौन बोलता है, मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल तब लगता है जब HCl, HBr और HI की एडिशन हो रही होती है। If I give you another example, CH3, CH2, CH2, CH double bond CH2, and if I take HBr, HCl, HI, whatever, तो यहाँ पे CH3, CH2, CH2, let me write it in a neat way, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड CH2। अभी बेसिकली इस डबल बॉन्ड को हटाना है और हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगी। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन जाएगी उस कार्बन के पास जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे और X जो है वो दूसरे कार्बन पे। ये हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और जो आपके पास दूसरी ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। वो माइनर प्रोडक्ट और ये वाला जिसमें हाइड्रोजन जा रही है ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के पास, वो आपके पास मेजर होगा। देन ये है हमारे पास जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और हमारे पास HX दे रखा है, HCl, HBr और HI। लेकिन जस्ट इन केस इफ वी ऐड वन थिंग, क्या, परऑक्साइड, अगर इसके साथ छोटा सा परऑक्साइड भी लिखा हो तो जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उस केस में हमारे पास जो रूल लगेगा दैट विल बी एंटी मार्कोवनिकोव रूल। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल प्रॉपरली कि क्या है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास HBr है, क्या है आपके पास HBr है और साथ में है परऑक्साइड। ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में ही एप्लीकेबल है, HCl, HI के केस में नहीं है। HBr के केस में और साथ में अगर परऑक्साइड लगा हुआ है उस केस में ये एप्लीकेबल है। और ये क्या होगा, इसके केस में जब ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं और आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इस केस में हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिस वाले के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब डबल बॉन्ड के क्रॉस हमारे पास दो कार्बन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एज पर द एंटी मार्कोवनिकोव रूल, एज पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब हमारे पास चेंज आया है जब परऑक्साइड था और HBr था। और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा पर वो क्या होगा, माइनर, माइनर यानी कम अमाउंट में। तो दिस इज एज पर योर एंटी मार्कोवनिकोव रूल। नाउ एज आई स्टेटेड वेरी क्लियरली, क्या बोला मैंने ये बोला कि HCl और अगर आपके पास HI होगा तो उस केस में आप एंटी मार्कोवनिकोव नहीं लगा सकते इवन इफ परऑक्साइड इज गिवन टू यू। तो बहुत अच्छे से इस बात को आपको समझना है, परऑक्साइड दिया हुआ है, HBr है, तो आपको पता है कि एडिशन आपको हाइड्रोजन की वहां करनी है जहां पे लेस नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन
and you will be getting this product as major. लेकिन अगर peroxide है और HCl या HI में कुछ भी है, then you will be following your normal Markovnikov rule. यहाँ पे आपके पास Cl आ जाएगा and then you will be getting CH2 CH3. ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल यहाँ पे नहीं लगता है। ध्यान रखना, H आपकी आई है वहां पे जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, HCl के केस में हम बात कर रही हूँ, और HBr के केस में आपके पास एंटी मार्कोवनिकोव रूल जो है वो ओबे होता है। फाइन, अब चलते हैं अपना एक लास्ट सब टाइप के ऊपर, और ये टाइप है फ्रॉम एल्कीन्स बाय यूजिंग X2। बहुत ही आसान है, एडिशन हो जाती है पाई बॉन्ड को तोड़कर, ठीक है ना, एडिशन हो जाती है पाई बॉन्ड को तोड़कर। और मोर ओवर अगर मैं बताऊं, लाइट की भी जरूरत नहीं है, हीट की भी जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेना है, यहाँ पे आपको हेलोजन डालना है, एंड देन यू विल बी गेटिंग CH2 CH2, यहाँ पे X लगा दीजिए, यहाँ पे X लगा दीजिए। एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर है, तो मैंने कल भी बताया था, यानी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि विसिनल डाइहैलाइड बनता है। विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं उसको अगर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है। और एडिशन हमारे पास क्या होती है, ऐसे ही एडजेसेंट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के अक्रॉस होती है। फिर अगर एक और एग्जांपल एक लेवल अप करके देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। Cl2 है, कैसे होगी एडिशन, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक क्लोरीन लगा दीजिए, उधर से दूसरी साइड क्लोरीन लगा दीजिए, यू विल बी गेटिंग विसिनल डाइहैलाइड। तो बहुत आसान है, आपके पास जब आप लाइट और हीट नहीं यूज कर रहे हो, देन यू विल बी गेटिंग विसिनल डाइहैलाइड। even if you are having this CH3 CH double bond CH then CH3, and if you are putting Br2, again you will be seeing कि यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन, then दूसरे कार्बन के क्रॉस भी ब्रोमीन आ रहा होगा। So what is this? This is again vicinal dibromide or vicinal dihalide in general. Is that clear? I am saying without light or without heat. ठीक है, उस केस में आपके पास नॉर्मल पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और एडिशन हो जानी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लाइट है या फिर हाई टेम्परेचर है, उस केस में एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन होनी है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल्स लिखवाती हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपने क्लोरीनेशन करवानी है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट लिखा होगा। तो अब क्या है, डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन होके आपको विसिनल तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे होगी नेबरिंग कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, यानी एक हाइड्रोजन को उड़ा के यहाँ पे क्लोरीन लगा देना है, डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज रहेगा, जो हाइड्रोजन आपने उड़ाई वो दूसरे क्लोरीन के साथ लगा दीजिए, यू विल बी गेटिंग HCl, ठीक है। देन अगर हम यही सेम कंपाउंड्स उठाएं जो हमने ऊपर उठाए थे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना काम करें कि हम क्लोरीन जो है, या ब्रोमीन ले लो इस टाइम, ब्रोमीन जो है वो लाइट या फिर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में लगाएं, तो या तो A पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी या B पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। Since these both of the positions are exactly same, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ब्रोमीन कौन से वाले पे लगा रहे हैं, A पे लगा रहे हैं कि B पे लगा रहे हैं। So in this manner you will be getting HBr. And the last one which I would like to state over here, this is CH2 CH2, और यहाँ पे ब्रोमीन और लाइट दे रखी है। तो यहाँ पे अब आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपने कंसेप्ट के साथ, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप सोचो कि यार यहाँ पे तो नेबरिंग कार्बन नहीं दिख रहा, तो शायद मैंने ही पढ़ने में गलती कर दी होगी, शायद यहाँ पे एडिशन ही होगी। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए एडजेसेंट यानी कि नेबरिंग कार्बन चाहिए था, वो हमारे पास है नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आएगा नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देगा। लाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर इट विल नॉट गिव द रिएक्शन एट ऑल।
Clear that? So we have studied 4 methods. कौन कौन से देखे एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. हमने जो देखा बेसिकली एल्कोहल से, एल्कोहल्स में हमने 4 रिएजेंट्स पढ़े, HCl, H पॉजिटिव, HBr, HBr2, PCl3, PCl5 और SOCl2, जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि SOCl2 वाज द बेस्ट वन, क्योंकि SO2 और HCl जो थे वो एक्सपेल आउट हो सकते हैं. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में हमने देखा कि हाइड्रोजन को सिंपली रिप्लेस किया जा रहा है. क्लियर? एंड हेलोजन एक्सचेंज में हमने 2 पढ़े, फिंकलस्टीन फॉर एल्काइल आयोडाइड्स एंड स्वार्ट्ज फॉर एल्काइल फ्लोराइड्स. एल्कीन्स में हमने सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल पढ़ा. अनसिमेट्रिकल में हमने आगे फर्दर 2 केसेस पढ़े, मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव. देन वी केम टू फ्रॉम एल्कीन्स बाय यूजिंग हेलोजन. ठीक है, हेलोजन से हमने देखा कि विदाउट लाइट हीट एडिशन होती है और विद लाइट हीट जो है वो सब्स्टिट्यूशन होती है एट द नेबरिंग कार्बन. So this was all about today's video. This was all about the preparation of haloalkanes. I hope आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा. Moreover, if you are having any type of doubt, any type of suggestion regarding the video, regarding the upcoming topics, you can just type in the comment box. I'll be there to reply you and I'll be there to solve the problem. Fine. If you haven't subscribed the channel, if you haven't pressed the bell icon, so you can just do it right now so that you cannot miss any type of update. Fine. So, okay, thank you so much for watching today's video. See you in the next class. Bye-bye. Take care.